दिन 6 मार्च 2024 ये तारीख भारत की जल शक्ति के लिए ऐतिहासिक दिन बन गई है, क्योंकि भारतीय नौसेना को एक नहीं दो ब्रह्मास्त्र मिल गए हैं। हिंद महासागर में भारतीय नौसेना को नया नेवल बेस आईएनएस जटायु मिल गया है। आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत जैसे समंदर पर तैरते नौसैनिक लश्करों को सी हॉक जैसे सबमरीन किलर मिल गए हैं। आज आपको सबूतों के साथ दिखाएंगे कैसे हिंद महासागर में अभेद्य किला देखकर विस्तारवादी दुश्मन दहल गया है। लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है। भारत का उत्तर है विक्रांत। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मुझे ऐसा लगता है भारतीय नौसेना का रोल अभी जितना है, आने वाले समय में वह और अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। भारतीय नौसेना की तत्परता से उन घटनाओं में भी कमी अवश्य आई है, लेकिन उनके थ्रेट्स को अभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। समुद्र पर तैरता अभेद्य किला आईएनएस विक्रमादित्य। आत्मनिर्भर भारत की शक्ति का प्रतीक आईएनएस विक्रांत। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। भारतवर्ष का नया जल योद्धा MH-60R रोमियो। लक्षद्वीप पर नया नेवल बेस आईएनएस जटायु। भारतीय नौसेना के 15 वॉरशिप और दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लक्षद्वीप के मिनकॉय आइलैंड पर नए नेवल बेस आईएनएस जटायु का उद्घाटन किया। मालदीव के मोइजू का दिल बैठ गया। इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक खलबली मच गई। और भारत के मित्र देशों को समंदर के सुरक्षित होने का भरोसा हो गया। इंडियन नेवी की तत्परता की वजह से भारत अपनी उस जिम्मेदारी को बखूबी
चुनौती निभा रहा है। यहाँ हम अपने सहयोगी देशों को इंडियन ओशन में पूरी मदद प्रदान कर रहे हैं। इंडियन ओशन में भारतीय नौसेना की उपस्थिति इंडियन ओशन के हमारे बाकी सहयोगी देशों को किसी भी दबाव में आने से रोकती है। हमारी नौसेना इंडो पैसिफिक रीजन में यह इंश्योर करती है कि कोई भी अपनी ओवरवेलमिंग इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर के दम पर हमारे मित्र देशों को दबा न सके, उनकी सॉवरेनिटी को किसी भी सूरत में कुचल न सके। अब कोई विस्तारवादी तकनीक और ताकत का डर दिखाकर समंदर में दहशत नहीं फैला सकता, भारत के मित्र देशों को नहीं दबा सकता, उनकी संप्रभुता को नहीं कुचल सकता। देश के रक्षा मंत्री ने साफ साफ कहा, जो जहां संदेश जाना था वहां पहुंच गया। लाल सेना में खलबली मच गई। मार्च 2024 का दिन भारत की नौसेना के लिए ऐतिहासिक बन गया। भारत को नया जल व्यू भी मिल गया और नया जल योद्धा भी। लक्षद्वीप में नया नेवल बेस आईएनएस जटायु हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक भारत के जल व्यू की रचना करेगा और सबसे आधुनिक और काबिल अटैक सी हेलीकॉप्टर MH-60R रोमियो भारतीय नौसेना का नया जल योद्धा बन गया है। लक्षद्वीप में भारत के नए नेवल बेस ने मालदीव और चीन को परेशान कर दिया है, क्योंकि भारत के इस एक कदम ने पूरे हिंद महासागर और अरब सागर से चीन की दादागिरी को समाप्त कर दिया है। लक्षद्वीप के मिनकॉय आइलैंड पर बने नए नेवल बेस के उद्घाटन की खबर ने चीन और पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है, लेकिन दुश्मन की घबराहट की वजह सिर्फ इतनी नहीं है। पांच फरवरी से 8 फरवरी तक भारतीय नौसेना के कमांडर सम्मेलन हो रहा है। भारतीय नौसेना इस दौरान ट्विन कैरियर ऑपरेशंस की क्षमता का प्रदर्शन कर रही है, यानी देश के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर यानी आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य मिलकर दुश्मन का सर्वनाश करने की क्षमता परखने के मिशन पर निकले हैं। ये है आईएनएस विक्रमादित्य, यानी समंदर पर तैरता अभेद्य किला। आईएनएस विक्रमादित्य 284 मीटर लंबा भारत का सबसे विशाल वॉरशिप और एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये 3 फुटबॉल मैदान के बराबर लंबा है। ये 20 मंजिल की इमारत के बराबर ऊंचा है और इसका वजन 44,500 टन से भी ज्यादा है। अकेला आईएनएस विक्रमादित्य किसी भी युद्ध को जिताने में सक्षम है, क्योंकि इस पर 30 फाइटर जेट्स हर वक्त तैनात रहते हैं। आईएनएस विक्रमादित्य पर चौथी पीढ़ी के 30 मिग 29K जेट्स और 6 कोमो 31 हेलीकॉप्टर तैनात रहते हैं और इस पर AK-630 कैनन लगी हुई है, जिससे बराक मिसाइल भी दागी जा सकती है। विशाल आईएनएस विक्रमादित्य 30 नॉट यानी 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समुद्र की लहरों पर आगे बढ़ता है और आईएनएस विक्रमादित्य की रडार इतनी ताकतवर है कि 500 किलोमीटर के रेडियस तक दुश्मन की कोई हरकत इसे बच नहीं सकती। अब इसी आईएनएस विक्रमादित्य पर सी हॉक हेलीकॉप्टर भी तैनात होंगे, जो दुश्मन की सबमरीन की पानी में ही जल समाधि बनाने में सक्षम है। भारत के सबसे विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य की बेजोड़ शक्ति तो आपने देख ली। आपको भारत की आत्मनिर्भर शक्ति के प्रतीक आईएनएस विक्रांत की ताकत भी दिखाएंगे, लेकिन पहले वो जय घोष सुनिए जिसने चीन से लेकर पाकिस्तान तक को परेशान किया हुआ है। जो समुद्र पर नियंत्रण रखता है वह सर्वशक्तिमान है। जलमेव यस्य बलमेव तस्य, जो समुद्र पर नियंत्रण रखता है वो सर्वशक्तिमान है। इस महामंत्र के साथ भारत ने सर्वशक्तिमान बनने के लिए समंदर में मजबूत पैर जमा लिया है।
भारत का मकसद ना तो विस्तारवाद है और ना ही वर्चस्व। भारत के सर्वशक्तिमान होने का एक ही मतलब है, समंदर में शांति। साथियों, आज इंडियन नेवी लगातार सशक्त हो रही है। हमारा नेवल इंडस्ट्रियल बेस लगातार मजबूत होता जा रहा है। हमारे शिप यार्ड बढ़ रहे हैं, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स बढ़ रहे हैं और भारत की यह बढ़ती हुई ताकत इंडियन ओशन में डोमिनेंस को हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पीस और प्रॉस्पेरिटी का माहौल तैयार करने के लिए। मालदीव को अपने जाल में फंसाकर चीन दक्षिण हिंद महासागर में जो साजिशें रच रहा था, अब वो उसमें कामयाब नहीं हो पाएगा। कुछ दिन पहले मॉरिशस के आगालेगा द्वीप पर एक हवाई पट्टी और एक जेट्टी का उद्घाटन हुआ था। अब लक्षद्वीप में भारत का नया नौसैनिक बेस आईएनएस जटायु कमीशन हो गया है। इस डबल एक्शन से भारतवर्ष ने मालदीव और दक्षिण हिंद महासागर में अपनी धमक जमाने की कोशिश कर रहे चीन को कड़ा संदेश दे दिया है। लाल सुल्तान के हुक्म का गुलाम बन गए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की भारतीयों से नफरत का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को लक्षद्वीप की खूबसूरती दिखाकर दे दिया था। लेकिन अब उसी मालदीव के पास भारत ने रिकॉर्ड वक्त में आईएनएस जटायु नाम का पूरा नेवल बेस बनाकर विस्तारवादी गैंग के गुलामों का मुंह भी हमेशा के लिए बंद कर दिया है। मिनकॉय आइलैंड पर बने नए एयरपोर्ट और एयरफील्ड से फाइटर जेट्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स और कमर्शियल विमान उड़ान भरेंगे। मिनकॉय आइलैंड के अलावा अगाती आइलैंड में भी एक नया बेस बनाया जाएगा। कवरत्ती में भी नया एयरबेस बनेगा। लक्षद्वीप में नए नेवल बेस और एयरबेस बनने के बाद समंदर में भारत की सामरिक और रणनीतिक ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। नए एयरबेस और आईएनएस विक्रांत जैसे विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने के बाद भारत का नया जल योद्धा सी हॉक रोमियो क्या करेगा, यह आपको बताएंगे। लेकिन पहले आईएनएस विक्रांत की ताकत जान लीजिए। और अब देखिए भारत की आत्मनिर्भर शक्ति के प्रतीक आईएनएस विक्रांत की ताकत। आईएनएस विक्रांत पहला आईएसी यानी इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसकी लंबाई 262 मीटर, ऊंचाई है 59 मीटर, चौड़ाई इसकी है 62 मीटर और वजन है 43,000 टन। आईएनएस विक्रांत में 4 एफिल टावर के बराबर लोहे का इस्तेमाल हुआ है। भारत में बना विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत में ड्रैगन के दिल में दहशत भर देने की कुव्वत है। 14 डेक वाले आईएनएस विक्रांत की क्रू कैपेसिटी 1700 नौसैनिकों की और इसमें 2300 कंपार्टमेंट है और इसकी टॉप स्पीड 28 नॉट्स यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा है। आईएनएस विक्रांत के फ्लाइट डेक पर 30 फाइटर जेट्स और अटैक हेलीकॉप्टर एक साथ तैनात किए जा सकते हैं। आईएनएस विक्रांत को बराक और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से लैस किया गया है। अब भारतीय नौसेना के नए सबमरीन किलर से मिली, नाम है MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर। नौसेना का यह नया अटैक हेलीकॉप्टर समंदर के अंदर छिपी दुश्मन की सबमरीन का काल है। रोमियो हेलीकॉप्टर से बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर पहले से ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि अब इन समंदर में ड्रैगन की जासूसी पनडुब्बियों को पनाह नहीं मिलेगी। रोमियो 270 किलोमीटर से लेकर 330 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड से उड़ सकता है। रोमियो हेलीकॉप्टर एक बार में 830 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। किसी फाइटर जेट की तरह रोमियो हेलीकॉप्टर 12,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसकी हवा में सीधे उठने की स्पीड 1,650 फीट प्रति मिनट है। सी हॉक हेलीकॉप्टर का MH-60R एंटी सबमरीन वर्जन है। इसमें 2 मार्क 46 टॉर्पीडो या MK-50 या MK-54S टॉर्पीडो लग सकते हैं। इसमें 4 से 8 AGM-114 हेलफायर मिसाइल लगाई जा सकती है।
रोमियो को फ्रिगेट, कॉर्वेट या विध्वंसक युद्धपोतों से भी ऑपरेट कर सकते हैं। रोमियो हेलीकॉप्टर पर दर्जनों आधुनिक सेंसर और रडार लगे हैं। रोमियो का अधिकतम टेक ऑफ वजन 10,433 किलोग्राम है। इसकी लंबाई 64.8 फीट और ऊंचाई 17.23 फीट है। भारत की बढ़ती नौसैनिक शक्ति ने ड्रैगन देश को इतना परेशान कर दिया है कि लाल सुल्तान ने चीन के रक्षा बजट में रिकॉर्ड इजाफा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।